आपके हिसाब से लड़के गलत होते हैं, लड़कियां गलत नहीं होती? ऑफ कोर्स होती हैं, लेकिन मैं इंसान को पहली नज़र में ही पता लगा लेती हूँ कि वो इंसान कितना पानी है। वो लड़के ने आपको छोड़ा या आपने लड़के को छोड़ा? मुझसे शादी करोगी? मैं जो न ब्याह करी ले मियाँ। मतलब ये है कि अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके और आपको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है तो आप करेंगे? मैं ये वाली चीज़ नहीं सोच पाती, मतलब मैं अपने माँ बाप को नहीं खो सकती। आजकल ना लड़कियां ना लड़कों को एटीएम मशीन समझती हैं, मतलब जब तक लड़के पैसे दे रहे हैं, उन पे खर्च कर रहे हैं, तब तक लड़के अच्छे। जिस लड़के से आपकी शादी होगी, जिसे पसंद है, और उसके पहले से ही 2-3 अफेयर रहे हों और आपको पता हो, तो क्या आप उसको नेगलेक्ट कर पाओगी? अगर ज़िंदगी में धोखा नहीं मिलेगा तो आपको एहसास कैसे होगा कि आगे बढ़ना है? अब वक्त आ गया आगे बढ़ने का, कि मैं मर जाऊंगी ना तो चांद को देखना। तो मैं आज भी चांद को देखती हूँ ना तो मुझे उसकी याद आती है, और मैं उससे मिली भी नहीं हूँ। शादी क्यों करनी है? कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आप अपने माँ बाप से भी शेयर नहीं कर पाते। तो लाइफ में एक ऐसा इंसान होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो महादेव को पार्वती की ज़रूरत थी, तो हमें भी तो कोई शिव चाहिए ना। इसका सही समझ रहे हो इशारा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बलराज सिंह एंटरटेनमेंट प्रेजेंट टॉक विद जोया खान एंड बलराज सिंह। आज हमारे बीच में है आरोही केशव सिरके। कैसी हो आरोही केशव सिरके? क्या कर रहे हो? कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? इतना मुस्कुराकर बात कर रही हो, क्या दर्द है? दर्द ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अपनों के दिए हुए कुछ जख्म हैं जो आपके सामने बयां कर रही हूँ हंस के। आरोही जी, मैंने कुछ देर पहले मेरे साथी के साथ, आप जो मेरी दोस्त हैं उनके साथ पॉडकास्ट कर रही थी, मैंने सुना कि आप ज़िंदगी में बहुत लोगों से मिली हैं, बहुत लोगों को पहचाना है, लेकिन जब हमें कोई नया इंसान मिलता है तो हम उसको किस नज़र से देखते हैं? डर की नज़र से। क्यों? क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे रहे होते हैं कि अच्छे लोगों को भी हम नहीं पहचान पाते। डर लगता है कि ये भी वैसा निकला तो, या फिर निकली तो मेरे जैसा इंसान जो कितना इमोशनल है, उसके लिए बहुत वक्त लगता है कि मैं किसी नए इंसान से मिलती हूँ तो मैं उसको अपने दिल में जगह दे पाऊँ। खुशियाँ कितने मायने रखती हैं आपके लिए? बहुत। जैसे कि? मेरे लिए सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा मेरे माँ बाप की खुशियाँ मायने रखती हैं। अगर एक दिन आपको लड़का बनने का मौका मिले, हाँ। तो आप क्या करेंगी? मैं क्या करूँगी? मैं वादों को निभाऊंगी। लड़का बन के वादे, लड़की बन के वादे नहीं निभाए जाते? नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ है ना कि मैंने किसी लड़के पे विश्वास किया तो मेरा विश्वास टूटा है। मैं लड़का बन के ना एहसास दिलाऊंगी, जैसे लड़कियां शक करती हैं ना लड़कों पे, तो मैं जब लड़का बनूंगी ना तो मैं लड़की, जो भी मेरी गर्लफ्रेंड होगी या जो भी मेरी पार्टनर होगी, मैं उसको ट्रस्ट दिलवाऊंगी कि मेरे पे शक मत कर। आपके हिसाब से लड़के गलत होते हैं, लड़कियां गलत नहीं होती? ऑफ कोर्स होती हैं। कैसे फिर डिफरेंस पता चलता है कि ये गलत है ये सही है? ये कैसे सवाल है? आप तो बिल्कुल एनडीटीवी इमेजिन जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। मतलब आप कैसे कंपेयर कर पाते हो कि ये लड़का सही है, ये लड़का गलत है, ये लड़की सही है, ये लड़की गलत है? कैसे कंपेयर कैसे करते हो? नेचर से पता चल जाता है ना, नहीं। इंसान की फितरत से। नहीं, हमारी उम्मीद से पता चलता है, हमारी होप से पता चलता है कि कौन सही है कौन गलत है। हम किसी से उम्मीद लगा लेते हैं कि यार ये हमारे लिए ये करेगा, अगर वो नहीं करता तो वो गलत हो जाता है ना? और ये करेगी मेरे लिए और वो नहीं करती तो गलत हो जाती है। कोई भी इंसान जो जिंदा है वो अच्छा है, तभी वो जिंदा है। ट्रू है ना? क्योंकि कभी कभी कहीं बरसात होती है, कहीं नहीं होती। जहाँ बरसात होती है वो जगह सही मानी जाती है उस किसान के लिए जिसको पानी की ज़रूरत है, लेकिन वही बरसात किसी एक के लिए बुरी हो जाती है जिसको नहीं ज़रूरत है, जिसके पास खेती नहीं है, उसका घर भीग रहा है। हमारी उम्मीद हमें सबसे बड़ी तकलीफ देती है, सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि उम्मीद, हम जिससे उम्मीद रखते हैं वो पूरी नहीं हुई तो वो बुरा हो गया। तो मैं आपका नज़रिया जानना चाहता हूँ कि कैसे पता करती हो कि ये लड़का सही है और ये गलत है? कैसे पता करती हूँ यार? मुझे पता चल जाता है, आई डोंट नो व्हाई। शायद मेरी इंट्यूशंस पावर स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इंसान को पहली नज़र में ही पता लगा लेती हूँ कि वो इंसान कितना पानी में। आप रिलेशनशिप में रहे? हाँ। वो लड़के ने आपको छोड़ा या आपने लड़के को छोड़ा? मैंने कभी किसी को ज़िंदगी में नहीं छोड़ा। मेरी माँ ने कभी मुझे किसी का हाथ छोड़ने के लिए संस्कार ही नहीं दिए। मैंने कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ा ज़िंदगी में। अगर मैंने हाथ पकड़ा है तो निभाने के लिए पकड़ा है, सामने वाले ने हाथ छोड़ा है। उसने छोड़ा, तो वो लड़का अच्छा है या बुरा है?
अच्छा है, इसलिए अच्छा है कि अगर वो नहीं जाता तो आज मैं ज़िंदगी में यहाँ नहीं बैठी होती। ये बहुत ज़रूरी था। सही बात है। अभी आरोही के सपने क्या हैं? मेरे सपने तो देखो, मैंने शुरू से यही कहा है, मेरी माँ के सपने मेरे सपने हैं। मैं उनके सपने पूरे करना चाहती हूँ। मेरे को मेरी लाइफ से कोई ऐसी होप्स नहीं है कि मेरे को ये करना है, लेकिन वो कुछ चाहती है मेरे लिए कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ, क्योंकि मेरी माँ ने बहुत ताने सुने। एक तो लड़की होने के कि लड़कियाँ हैं, और हम एक छोटे से गांव से हैं, हिमाचल से हूँ मैं, तो वहाँ पे लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं दी जाती। तो मेरी माँ ने ये सपने देखे हैं कि हम लोग, मतलब मेरी माँ ने मेरे किरदार पे बहुत सुना है कि मैं तो नॉर्मली, हम वीडियोस बनाते हैं मगर आपको पता है लोग कितनी बातें बनाते हैं कि ये लोग कैसे पैसे कमा रहे हैं, क्या करते हैं, लोगों को नहीं पता। मेरी माँ जानती है, क्योंकि मैं कहीं भी गई हूँ ना आज तक अपनी लाइफ में, चाहे मेरे कितने भी प्रोजेक्ट्स रहे हो, मेरी माँ मेरे साथ हमेशा चलती है, क्योंकि लोगों ने बहुत बातें बनाई हैं। तो मेरी मम्मी को ये रहता है कि मेरी बेटी इतना आगे बढ़े, जो उस पर लोगों ने दाग लगाए हैं ना, तो लोगों को प्रूव करके दिखा। जिस गांव में आरोही पैदा हुई है वो गांव छोटा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। फिर आप कैसे कह सकती हो कि जिस छोटे से गांव से, छोटे से शहर से, छो- छोटे से घर से? छोटे से गांव से ही हूँ वैसे। मैं वो आरोही। लड़की हूँ, आज आपको पता है, मैं ना, मेरा एक नेचर में एक चीज़ है, मैं बहुत काइंड हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में वो चीज़ें देखी हैं। एक वक्त था जब हमारे पास ना कपड़े नहीं हो, जैसे मेरे को डांस करने का बहुत शौक है, ठीक है, तो अभी आप किसी भी कहीं भी जाते हो परफॉर्म करने, आपको वैसा ड्रेस चाहिए होता है। स्कूल में अगर मैं राजस्थानी सॉन्ग पे डांस कर रही हूँ तो राजस्थानी आउटफिट चाहिए, तो नहीं होता था। तो एक बार मेरे कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया, तो मैं जीत नहीं पाई क्योंकि मेरे पास वो आउटफिट नहीं था राजस्थानी। मैंने डांस बहुत अच्छा किया, तो मैं, लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं थे, जिस वजह से मैं जीत नहीं पाई। और अगले साल मैंने फिर परफॉर्म किया, तो मैंने स्कूल का वो आउटफिट लिया, क्लासिकल डांस किया था मैंने, वो पहन के मैं जीती। तो उस समय ना मुझे वो चीज़ों की वैल्यू है। मैं मांग मांग के लोगों से कपड़े पहनती थी कि मुझे एक दिन के लिए दे दो ना, मुझको मेरा परफॉर्मेंस है, सेफ्टी पिन लगा लगा के। तो वो दिन मुझे अपने याद है कि मैंने क्या दिन देखे हैं। तो आज मेरे से जितना बनता है ना, मैं उतना देने की कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से जो दिन मैंने देखे हैं ना, मैं, पता है लोग क्या करते थे, कपड़े दे देते थे, एक बार दे दिया, दो बार दे दिया, फिर नाटक करते थे, नहीं ख़राब हो गया, अभी वो है नहीं। तो वो चीज़ें मैंने फेस की हैं लाइफ में, और लेकिन मेरी माँ ने फिर भी मेरे लिए किया, अपने लिए ना करके मेरे लिए वो कपड़े जोड़ती थी। तो वो चीज़ें देखी है ना मैंने अपनी लाइफ में, तो मैं आज बहुत काइंड रहती हूँ। मैं अपनी महंगी से महंगी चीज़ें लोगों को दे देती हूँ कि ठीक है आप पहन लो। तो कभी ऐसा हुआ है ज़िंदगी में कि आपको लड़की होने पर पछतावा हो? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और मैं ज़िंदगी में बेटा बनना भी नहीं चाहती, सच बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बेटी ही कमाल की बन के दिखाना है अपने माँ बाप को। क्योंकि मेरे माँ बाप ने ना बहुत ताने सुने हैं कि हम 3 बहनें हैं, तो ये बहुत रहा है कि घर में एक बेटा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने कभी उनको ये फ़ील नहीं होने दिया कि तुम्हें एक बेटे की ज़रूरत है। आज ना मैंने ऐसा बन के दिखाया उनको, और मैं उन्हें आज भी ये बोलती हूँ कि शादी के बाद भी मैं तुम्हारी हूँ। उनके मन में एक डर है कि शादी के बाद ये लड़की बदल ना जाए, हमें भूल ना जाए, लेकिन नहीं, मैं हमेशा उनके लिए खड़ी रहूँगी, क्योंकि हमारे भाई नहीं हैं तो हम ही घर के बेटे भी हैं और बेटियाँ भी। ओके। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ये बैड टच है, ये अच्छा टच है। आपको सिखाया आपके माता पिता ने? बिल्कुल सिखाया। मम्मी तो पहले ऐसी थी कि मुझे किसी लड़के के आसपास भी नहीं फड़कने देती थी, एक टाइम था ऐसा। लेकिन मम्मी ने एक और चीज़ मैंने सीखी कि आपकी मर्ज़ी के बिना आपको कोई नहीं छू सकता। ये मैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि मुंबई शहर में अगर आप जा रहे हो तो आपके साथ ये होगा, तो आपको काम मिलेगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक आप नहीं चाहती कोई मर्द आपको छू नहीं सकता। आपने यही लाइन चुनी क्यों? किस लिए? बॉलीवुड में आपको जाना है, हम्म। आपने बोला बॉलीवुड में आपको जाना है, आपको एक्टिंग करनी है, आपको डांस करना है, आपको एक्सप्लोर करना है खुद को। आपने यही लाइन क्यों चुनी? क्योंकि मैं अपनी नज़रों में एक मल्टी टैलेंटेड लड़की हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी फील्ड में जाऊँ जहाँ मैं अपने हर टैलेंट को शोकेस कर पाऊँ। तकलीफ क्या है आपके हिसाब से? तकलीफ़ कहाँ आ रही है? आई थिंक मेरा हाँ, तकलीफ क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तकलीफ़, मेरे हिसाब से मेरे पास तो भगवान की दया से सब कुछ है। तकलीफ़ वो है जिनके पास हाथ पैर नहीं है, जो लोग चल नहीं पाते, जो लोग बोल नहीं पाते। जैसे हम जानवर हैं, बेचारे कितने परेशान रहते हैं, वो अपना दर्द बयां ही नहीं कर पाते कि वो क्या चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ी तकलीफ़ वही है जब आप अपने इमोशंस को बता नहीं पाते दुनिया के आगे, वो सबसे बड़ी तकलीफ़ है।
और हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास सब कुछ है। हमें अपनी ज़िंदगी पता नहीं फिर भी क्यों ख़राब लगती है। पहले मैं एक बहुत नेगेटिव लड़की थी, मैं हमेशा नेगेटिव बोलती थी, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। मगर आज ना मुझे गर्व होता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास माँ बाप है, मैं चल पाती हूँ, बोल पाती हूँ, तो और क्या चाहिए। दोस्ती क्या है आपके हिसाब से? दोस्ती दोस्ती मेरे लिए एक बहुत पवित्र चीज़ है, लेकिन मेरे को ऐसे दोस्त मिले नहीं लाइफ में, इसलिए मैं दोस्ती को कुछ नहीं मानती। मैं या तो भाई बना लेती हूँ किसी को, या तो अब मेरे को लाइफ में एक ही लड़का चाहिए जो मेरा दोस्त भी बनेगा, जो मेरा सब कुछ होगा। मुझे सारी चीज़ें उसी के साथ करनी है। मैं पहले बोलती थी मैं पार्टीज़ नहीं करती, और मैं अभी भी नहीं करती ना। मैं स्मोक नहीं करती, मैं ड्रिंक नहीं करती, लेकिन आगे चल के मैं अपने पार्टनर के साथ वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहती हूँ जो मैंने नहीं किया अपनी लाइफ में। जैसे कि मैं क्लब जाना चाहती हूँ अपने पार्टनर के साथ, उसी के साथ मुझे अपने सारे सपने पूरे करने। ओके, कुछ वर्ड मैं बोलूँगा हिंदी में, हाँ। आपको वो आपकी हिमाचली में बोलना है। ठीक है। जैसे मोहब्बत, लाइन बोलनी पड़ेगी आपको। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं तो होना प्यार कर दी। तुम बेवफा हो। तो होता एक ही नंबर दे बेवफान। चल हट पागल कहीं का। चल हट गया तू ते। मुझसे शादी करोगी? मैं जो ना ब्याह करी ले मैं। चल निकल यार। चल निकल गया तू ते। चल एक गाना गाते हैं साथ में। चल आइए, हाँ दोनों गाना गान दे। चल बगीचे में शंकर बिहारी के साथ। चली पर बगीचे ना शंकर बिहारी करने। गाना गावेंगे। गाना गाना तिथू मजे होने न। मैं जना ब्याह करी ले मैं, बड़ा खुश रहना तू। खसमानु खानिया। ये तो पंजाबी है। ओके, बहुत मज़ा आया। एक चीज़ मुझे बताएं। हाँ। लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन किस कीमत पर? मतलब ये कि अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके और आपको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिलता तो आप करेंगी? बिल्कुल भी नहीं। मेरे सामने करोड़ों रुपए भी रख दो, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है, यही मेरा सपना है ज़िंदगी का। आपने पूछा ना तेरी लाइफ का लक्ष्य क्या है? मेरी लाइफ का लक्ष्य यही है कि मुझे साफ़ सुथरा बन के यहाँ से यहाँ पहुँचना है, और उन सभी लड़कियों के लिए मिसाल बनना है जो सपने देखती हैं घर में बैठ के, जिनके पास फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है। मुझे उन लड़कियों को ये एहसास दिलाना है कि अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे में टैलेंट है, तो तुम साफ़ सुथरे तरीके से आगे बढ़ सकती हो। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं जो टैलेंट को पहचानते हैं? बहुत कम, बहुत रेयर। वरना आजकल कॉन्टैक्ट से ही काम मिल रहा है, ये बहुत सच बात है। या कॉम्प्रोमाइज़ से। तो फिर आपने ये बहुत ही टिपिकल लाइन चुनी है। बहुत टिपिकल, कैसे? जिसमें हर कोई नहीं विश्वास कर पाएगा, क्योंकि आजकल कोई भी आगे बढ़ता है ना तो उसके कैरेक्टर पे दाग लग जाता है। अरे इसने तो ये किया होगा तभी यहाँ तक पहुँचा है। सीता मैया पे दाग लगा था, उनको जो है अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। और लोगों के कहने से वो सीता मैया थी। सोचो, तो आप तो फिर भी एक आज के कलयुग की नारी हो। नारियों को यहाँ पर ज़ुबान से ज़्यादा इज्जत देते हैं लोग, ज़ुबान से, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ अलग ही है। ट्रू है ना? समाज में बेटा बेटी, बहन भाभी भाई, ये सब, और पर्दे के पीछे बस एक ही चीज़ है ना। ये आजकल इतनी गंद मच चुकी है, पूरे भारत के अंदर एक मानसिक बीमारी इस तरीके से फैल चुकी है जिसका इलाज बड़ा कठिन है, लेकिन इलाज है। और वो इलाज केवल उन लड़कियों के पास है जिन लड़कियों को इन चीज़ों का शिकार बनाया जाता है, वही इलाज कर सकती हैं। जब कोई ऐसी हरकत करे तो तुरंत इलाज करो। सबसे ज़्यादा प्यार आप किससे करते हो? अपनी माँ से, उसके बाद पापा से, अपनी पूरी फैमिली से, और उसके बाद खुद से। जो इंसान खुद से ज़्यादा किसी और से मोहब्बत करता है वो किसी से मोहब्बत नहीं करता। ये बात सच है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपनी माँ में खुद को देखती हूँ, इसीलिए मैं उनको पहले रखती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे उनसे इतनी अटैचमेंट है, मुझे नहीं पता। और मेरे को ऐसा लगता है ना कि मैं उनके बिना जी भी नहीं सकती, और मैं रो देती हूँ इस बात पे। आई डोंट नो आखिरी बार आप कब रोए थे? जब भी मैं ये सोचती हूँ ना कि सॉरी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं ये वाली चीज़ नहीं सोच पाती। मतलब मैं अपने माँ बाप को नहीं खो सकती, मेरे को उस चीज़ से बहुत डर लगता है। मतलब और जब ये होगा सच में, फिर मैं इमेजिन नहीं कर सकती। मेरा नेचर पता कैसा है, मैं किसी को रोते नहीं देख सकती। रास्ते में कोई भी चल रहा हो, मैं उनको नहीं देखा। अभी कोई भी मरता है या फिर मेरे सामने किसी की भी डेड बॉडी होती है ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। आज मदर्स डे है, तो क्या कहना चाहोगे अपनी माँ को? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। 2 साल पहले की बात है, मेरी एक दोस्त की डेथ हुई थी।
मैं उससे आज तक मैंने उसे देखा भी नहीं है सामने से, बट स्टिल मैं मूव ऑन नहीं कर पाती उस चीज़ से। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं उससे मूव ऑन नहीं कर पाती, मैंने अपनी ज़िंदगी को रोक दिया है, मतलब मैं नहीं निकल पाती, तो मैं अपनों को जब खोऊंगी तो मेरा उस दिन क्या होगा। हम्म। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डर ही है, मैं रो देती हूँ इस बात पे, पता नहीं क्यों। नहीं रोने, देखो आंसुओं की कीमत जो जानता है, आंसू उन्हीं के सामने निकलते हैं, ठीक है, वरना फर्जी लोगों के सामने नहीं रोया जाता। मैं चाहती हूँ किसी को ये दिन ना देखने को मिले कि उनसे उनके माँ बाप छीने। लेकिन ये एक सत्य है, जाना तो सत्य सबको है, है। मगर पता नहीं। लेकिन माँ बाप जब दुआ करते हैं कि हमारे बच्चों की जो जान है हमारे सामने ना निकले, और बच्चे कहते हैं कि हमारे माँ बाप की जान हमारे सामने ना निकले, तो फिर किसकी दुआएं कबूल होंगी, मुझे ये बताएं। पता नहीं है, तो भगवान के हाथ में है कि किसको उन्हें अपने पास पहले बुलाना है। अच्छा, आप हिमाचल की हो और गांव में रहती हो, छोटे से गांव से हो, आपने बोला। थी, बट मैं रही ठीक है, नोएडा में रही हूँ। आपने कभी पेड़ से कोई फल तोड़ के खाया है? हाँ, क्या हिमाचल में तो क्या क्या वहाँ पे सेब होते हैं, लीची होती है, आम होते हैं। आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? एप्पल। एप्पल। ओके। और कभी लोटा लेके गए हो कभी? हाँ, वहाँ वॉशरूम नहीं होता हिमाचल में कहाँ वॉशरूम है। आरोही, आजकल जहाँ तक ये रिलेशनशिप होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं लोगों के, या लड़कियाँ लड़कों को सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए यूटिलाइज करती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? आजकल ना लड़कियां ना लड़कों को एटीएम मशीन समझती हैं। मतलब जब तक लड़के पैसे दे रहे हैं, उन पे खर्च कर रहे हैं, तब तक लड़के अच्छे, और पैसा नहीं है तो छोड़ देती हैं। शादी फिर अपने माँ बाप की मर्ज़ी से करती हैं, अगर लड़का नहीं कमा रहा है तो, जो कि बहुत गलत है। एक लड़का जब आपके साथ किसी रिश्ते में आता है तो कुछ सोच समझ कर आता है कि मैं इस लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी देख रहा हूँ। और सेम लड़के भी ऐसे हैं, लड़के भी लड़कियों के दिलों के साथ खेल रहे हैं, जो कि गलत है। आज आप किसी का दिल तोड़ के बहुत महान समझ रहे हो खुद को, तो ये बहुत गलत बात है। कल जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आपको आपके कर्मा याद आएंगे कि मैंने किसी का दिल दुखाया था, मैंने किसी का दिल तोड़ा था। तो पैसे से रिश्ते नहीं होते, जज्बात भी होते हैं, फीलिंग्स भी होती हैं। आरोही, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग दोनों तरफ चलते हैं ना, वो कभी सफल नहीं हो पाते। अभी आपने ना बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, ठीक है, जैसे कि आपने लड़कियों की तरफदारी भी कर दी और लड़कों की तरफदारी भी कर दी। आपने एक स्टैंड लेना है। आजकल के दौर में भी क्या चल रहा है, लड़के ज़्यादा इस तरीके को कर रहे हैं, देखो, ये मैं अपना। आपकी बात काटती हूँ, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, ठीक है। तो उसी तरह अगर लड़के अच्छे हैं ना, तो लड़कियां भी अच्छी हैं। तो हम ये टारगेट नहीं कर सकते कि सारी लड़कियां गलत हैं। जिस तरह सारे लड़के अच्छे नहीं है ना, उस तरह सारी लड़कियां भी अच्छी नहीं हैं। तो अच्छाई भी है और बुराई भी है, लड़के भी कहीं गलत है, लड़के अच्छे भी हैं। मैंने अपने आसपास खुद ऐसे लड़कों को गिड़गिड़ाते देखा है, उन लड़कियों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, फिर भी वो लड़की अपना नहीं रही है उनको। मैंने मेरे आसपास के मेरे भाई लोग, मेरे बहुत गलत हुआ है। तो मैं देखती हूँ कि यार ऐसा लड़का अगर मिल जाए, मतलब एक लड़का मेरा दोस्त ऐसा था, एक लड़की के प्यार में पूरा पागल था। वो बार मैं काम करती थी, स्टिल ही इज़ रेडी। वो कहता था मैं शादी कर लूँगा, उसके लिए उसने घर बना लिया। उसने कहा था कि मैं तभी शादी करूँगी, मुझे घर चाहिए। उस बेचारे ने घर ले लिया, सब कुछ, मतलब पैसे से उसने हर वो कोशिश कर ली कि जिससे मुझे लड़की मिल जाए। फिर भी वो अपनी फितरत नहीं छोड़ी, उसने बिच्छू थी। एज एन गर्ल, आपको लड़के में क्या क्या क्वालिटी चाहिए? मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत लॉयल हो, जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करे। सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, माँ बाप की इज्जत करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ अपने ही नहीं, मेरे भी। मुझे एक लाइफ में ऐसा ही लड़का चाहिए जो मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप को प्यार करे। जो मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझसे भले कम प्यार करे, लेकिन मेरे माँ बाप को मुझसे ज़्यादा प्यार करे, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और उसी तरह वो लड़का भी अपने माँ बाप को बहुत प्यार करता होगा। तो मैं वही चाहती हूँ कि ऐसा लड़का हो जो, कहने के लिए मत बोलना, सच में बोलना, सच है क्या ये। लड़कियां अपने माँ बाप की ज़्यादा इज्जत करती हैं और अपने सास ससुर की कम? मुझे नहीं पता, मगर मैं तो दोनों के बराबर करूँगी। दूसरों का मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात कर रही हूँ। लेकिन कुछ लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है और सास ससुर को कम, जो कि बहुत गलत है। अगर तुम एक लड़के के माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते, तो ऊपर वाला देख रहा, तुम्हें भी तुम्हारे पति का प्यार नहीं मिलेगा। ये सच है। ओके, आप मुझे ये बताएं, फैमिली को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है एक लड़की के लिए एज एन वुमेन? जुबान। जैसे
मैंने अब जो मेरी जिससे भी मेरी शादी होगी ना, जिस लड़के से, मैं उसको ये बोलूँगी कि अगर मैं कभी तुझे लगा भी ना कि मैं सही हूँ लड़ाई में, तो अपनी माँ का साथ देना। क्योंकि मैं नहीं चाहती जब वो लड़का मेरे सामने अपने माँ के सामने मेरा साथ देगा ना, मेरे लिए लड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी माँ के मन में एक चीज़ आएगी कि ये तो इस लड़की का हो गया। मेरे और मेरे पति के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर वो मुझे डांट भी रहा है ना, तो वो मुझे अंदर आके समझा देगा कि नहीं, मैं जानता था तू सही थी। तो मुझे ऐसा चाहिए कि मैं चाहती हूँ अपनी माँ का ही बन के रहे, मैं नहीं चाहती वो मेरा बने, क्योंकि मुझे पता है कि अंदर अंदर वो जानता है अगर मैं कभी सही भी हुई तो मैं ऐसा सोचती हूँ। ओके, अगर किसी वजह से हम्म जिस लड़के से आपकी शादी होगी, जिसे पसंद है, और उसके पहले से ही 2-3 अफेयर रहे हों और आपको पता हो, तो क्या आप उसको नेगलेक्ट कर पाओगी? पास्ट सबका होता है, मेरा भी होगा, उसका भी होगा, तो मैं किसी के पास्ट से किसी को जज नहीं करती। डिपेंड करता है वो प्रेजेंट में मेरे साथ कैसा है, आज वो मेरे साथ कैसा है, मुझे उसके कल से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं। बुरा सबको लगता है, वो भी अगर मेरे पास्ट के बारे में सुनेगा तो उसको दुख होगा, मगर लाइफ जीनी है। अगर मैं आज किसी से प्यार कर रही हूँ तो मुझे मैच्योर बनना पड़ेगा, उतनी समझ होनी चाहिए मुझ में कि कोई आजकल साफ नहीं है, हर किसी का कुछ ना कुछ पास्ट ज़रूर होता है। डिपेंड करता है कि वो आज मेरे साथ कितना लॉयल है, आज वो मुझसे कितना प्यार कर रहा है, क्या वो अपने पास्ट से मूव ऑन कर पाया है, ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। लव मैरिज करना पसंद करोगी या अरेंज मैं मैरिज? लव अरेंज करना चाहती हूँ कि जिससे पहले मैं लव या अरेंज, या पहले अरेंज लव? लव अरेंज, पहले लव करोगी फिर अरेंज फिर करोगी? अरेंज करूँ। मैं किसी लड़के से प्यार करूँ, मैं सच्ची बताऊँ, तुरंत पता चल, जब आप किसी से मिलते हो ना, जब भगवान ने आपकी जोड़ी पहले से बनाई होती है, पता नहीं हम क्यों आजकल की जनरेशन प्यार की भीख मांगती है जबकि जोड़ियाँ पहले से रब ने बनाई होती है। तो मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुई है इस मोमेंट पे आके। मैंने बहुत अपने रिश्तेदारों को देखा है, अपनी बहनों को देखा है जो रिलेशनशिप में भीख मांगती थी कि शादी कर ले शादी कर ले, लेकिन जिसके साथ लिखी हुई होती है ना उसी के साथ होगी। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ, किसी के सामने गिड़गिड़ाओ मत, तुम्हारी जोड़ी ऑलरेडी ऊपर वाले ने बना रखी है। इतना जो अंदर से फील करके बोल रही हैं आप, क्या आप कभी गिड़गिड़ाई हैं अपने लिए? हाँ, गिड़गिड़ाई हूँ मैं, रोई हो? बहुत रोई हूँ किसी एक इंसान के लिए। याद आती है कभी? अब नहीं हम्म आती थी, अब नहीं आती। अब मैं, उसे फ़र्क नहीं पड़ता यार मुझे खोने का, तो मैं क्यों उसको याद करके रोऊं। किस किस को पता था आपकी फैमिली में? मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरे सारे दोस्तों को पता था उसके बारे में, और उसने एक झट में, उसने ये तक नहीं सोचा कि मैं उसके बिना रहूँगी कैसे। जो लड़की मतलब इस बात से भी डर जाती थी कि ये मुझसे दूर जाएगा तो मैं कैसे रहूँगी, जिसके साथ मैंने शादी के ख्वाब देख लिए थे, वो इंसान एक झटके में उसने बोलती है मुझे फीलिंग्स ही नहीं है अब, तो मैं क्यों उसके लिए रहूँ। 4 साल गंवाए हैं मैंने उसके लिए, 4-5 साल रोती रही। उसके दोस्तों ने भी मेरे पे लाइन मारी, ट्राई किया कि पढ़ जाएगी मिलेगी, नहीं मिली। बट ठीक है, भगवान करे वो खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, आज उसकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, वरना मैं उसी के प्यार में ही रह जाती। तो मुझे समझ ही नहीं आता, अगर ज़िंदगी में धोखा नहीं मिलेगा तो आपको एहसास कैसे होगा कि आगे बढ़ना है। अब वक्त आ गया आगे बढ़ने का। मुझे एक बात जाननी है, जी। आपके अंदर जब किसी को पहचानने का हुनर हो हम्म और पहचानने के बाद फिर भी हम उसकी तरफ जाएं, उसको हम क्या कहते हैं? बेवकूफ़ी। जब मुझे पता है वो इंसान गलत है फिर भी मैं वहाँ जा रही हूँ, बेवकूफ़ी है, और उसे मोह कहते हैं मेरी लैंग्वेज में, उसे मोह कहते हैं। जब हमें पता है कि सामने वाला ख़राब है फिर भी हम उससे अटैच हो रहे हैं, वो मोह है। और प्यार वो होता है जब हमें प्यार हमसे हमारी माँ करती है, हम्म हमें हमारी गलती पे डांट लगाती है, और जब हम सही होते हैं तो हमें प्यार करती है, उसे मोह कहते हैं, सॉरी उसे प्यार कहते हैं। आपसे सच्चा प्यार कौन करता है? हम्म सच्चा प्यार आपसे कौन करता है? मेरी माँ, क्योंकि उनके प्यार में कोई मिलावट नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ का प्यार है वो, जो दुनिया में मुझे कोई भी नहीं कर सकता, ना कोई लड़का, ना कोई दोस्त, कोई भी नहीं। एक ज़िंदगी में एक वही मोहब्बत है जो सच्ची है, बाकी सब फर्जी है। खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनकी माएँ होती हैं, लेकिन कुछ लोग माँ होने के बाद माँओं की कदर नहीं कर पाते हैं। उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। क्यों? शर्म से मर जाना चाहिए ऐसे बच्चों को, जिन बच्चों को उस माँ ने 9 महीने अपनी कोख में रखा, और जब वक्त आया कि वो उनका पालन पोषण करे वो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ कर आ जाते और उन माँओं का क्या जो अपने बच्चों को पैदा करके फेंक आते हैं? हैं। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, हो क्यों सकता है नहीं कोई है? मजबूरियाँ। क्योंकि भारत के अंदर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे डस्टबिन में लड़कियाँ पाई जाती हैं पड़ी हुई,
वो भी तो किसी माँ ने पैदा की होगी ना। यही तो सोच बदलनी है अब कैसे? आगे कैसे? बढ़ के, क्योंकि मैं आपको एक इसके मिथ बताती हूँ हम्म, कि लोगों के माइंड में एक है कि अगर लड़की हो गई शादी के बाद ससुराल जा पाएगी, और इसमें गलती बताऊँ किसकी है? लड़कियों की। क्योंकि जब लड़कियां शादी कर लेती है ना, वो भूल जाती है कि हमारे माँ बाप हैं। जिस दिन लड़कियां जिम्मेदारी समझेंगी ना अपने माँ बाप को, तो हर माँ बाप चाहेगा हमारे घर बेटियां हों। क्योंकि माँ बाप के मन में आ जाता है कि यार लड़कियां अपनी है नहीं, पराया धन है। तो तुम अपने माँ बाप को ये एहसास क्यों दिला रहे हो कि तुम पराया धन हो? तुम आज भी उनकी बेटी हो, मरते दम तक तुम्हारा ये फर्ज है तुम्हारे माँ बाप को देखना, अपने माँ बाप को भी, और शादी के बाद अपने पति के माँ बाप को। ज़िंदगी में ये 4 लोग हैं जिनको तुम्हें ज़िंदगी भर संवार के चलना है। मैं तो ज़िंदगी भर अपने माँ बाप सास ससुर, ये चारों मेरे लिए मेरे पति से ऊपर रहेंगे। और मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगी कि मैं मतलब एक मिसाल बनना चाहती हूँ उन सारी लोगों के लिए कि जो बहुओं को गलत समझते हैं कि बहू है बेटी नहीं बन सकती। मैं बेटी बन के दिखाऊंगी उनको। बेटियां पहली बात तो धन नहीं होती, बेटियां जिंदगी हैं। ट्रू। और जिन्होंने बेटियों को समझ लिया ना, वो कभी बेटियों को पराया धन कहेगा ही नहीं। सांसें एक बाप की ना, सांसें बसती हैं बेटी की सांसों में। जब बेटी चलती है, गुरूर चलता है बाप का। अगर बेटी को ज़रा धक्का लगता है तो गुरूर को धक्का लगता है। बेटियां गुरूर हैं, बेटियां शान हैं, बेटियां हिम्मत हैं। लोग पराया धन कह के पहले से ही उनको इतना पराया बना देते हैं, शुरुआत से इतना पराया कर देते हैं। बेटियों के दिमाग में पहले से इतना परायापन भर देते हैं कि पराया धन, हाँ, तुझे तो एक दिन जाना है, जाना तुझे तो है। ये करना है। हाँ, बेटियों को कभी एहसास मत दिलाओ कि तुम पराया पराया धन धन हो। हो। ट्रू। बेटियां वो बहुत बड़ा एहसास है, उसको छोड़ो। अभी मेरे को सिर्फ एक और बात जाननी, जैसे हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते चलाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो हमसे अपने लोग छूटते चले जाते हैं। सच्चे दोस्त जब छूट जाते हैं तो उनको कभी वापस पाया जा सकता है? सच्चे लोग कभी छूटते ही नहीं है। सच बात, भले ही बातें कम हो लेकिन अच्छी बातें हों, वो सच्ची दोस्ती होती है। बचपन के जो दोस्त होते हैं, अगर उनका साथ छूट जाए तो उन्हें कैसे पाया जाए? सच्ची दोस्ती कभी छूटती ही नहीं है। सच्ची दोस्ती का अर्थ है सुकून। एक ऐसा इंसान जो सुख दुख हमारे पीठ पीछे हमारा अपना हो, जो कभी हमारे पीठ पीछे वार ना करे, जो हमारे मुंह पर बोले। दोस्ती एक खून का रिश्ता नहीं है, एक विश्वास का रिश्ता है कि अगर मैं जहाँ नहीं बैठी हूँ वहाँ पे भी वो मेरे लिए खड़ा रहे। दोस्त वो है जो आपके लिए आवाज़ उठाए, आपके लिए कभी बुरा ना सुने। भले अकेले में आपको मार ले, पीट ले, समझा ले, लेकिन वो कभी आपको बदनाम नहीं कर सकता। क्या बात है जी। दोस्ती चलता फिरता खुशनुमा एहसास है। जब हम चलते हैं, दोस्त चलता है, हमारे हाथ पैर चलते हैं, हमारी बातें होती हैं, बिना कहीं बातें वो समझता है। कहीं बिल ज़्यादा आ गया, अपना पर्स निकाल के उसे पता है कि उसकी जेब में पैसे नहीं है, खुद पे कर दिया। दोस्ती एहसास है जो निरंतर बदलता रहता है। दोस्ती हमेशा मजबूती के साथ आगे मेरे बढ़ती लिए है। तो दोस्ती बहुत कीमती है और मैं उनमें से हूँ जो दोस्ती को निभाए। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं। सारे रिश्ते हमें माँ बाप से मिलते हैं, खून से मिलते हैं, लेकिन दोस्ती को सिर्फ हम चुनते हैं। ये एक मात्र पर सोच है। आजकल के वक्त में दोस्ती मिलती नहीं है ना। लोग या तो आपका स्टेटस देख के दोस्ती करते हैं, मतलब से, अरे इससे फ़ायदा होगा, इससे दोस्ती कर लेती हूँ, इससे कर लेता हूँ। बिना मतलब के दोस्ती आजकल बची नहीं है। आज मैं आपका थोड़ा नज़रिया चेंज करूँगा दोस्ती जी। को लेकर। होता यूँ है कि जब हम किसी से दोस्ती करते हैं तो हम दोस्ती के साथ साथ एक उम्मीद रख लेते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसकी वैल्यू, उसकी जो वर्थ है वो ये है कि वो मुझे सिर्फ एक रेड बुल पिला सकता है। उसकी जेब में इतने पैसे कि मुझे सिर्फ वो रेड बुल पिला सकता है, ठीक है। लेकिन मैं उससे कहता हूँ नहीं भाई, मुझे रेड बुल नहीं, रेड लेबल पिला। तो 125 रुपये में और 2200 रुपये में अंतर हो गया। अब जब 2200 रुपये की उसकी मतलब वैल्यू ही नहीं, मतलब वो नहीं, वैल्यू इन द सेंस मतलब उसकी जेब में ही नहीं उतना पैसा, तो वो कैसे पिलाएगा? वो नहीं पिला पाया तो हम कहेंगे यार ये अच्छा दोस्त नहीं है। हमें एक दोस्त की जो अंदर की मजबूती है उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा दोस्त हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा दोस्त नहीं है। हो सकता है वो उस
सिचुएशन में ना हो, या हो सकता है वो हमसे भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन में हो। जब हम कुछ मांग करते हैं दोस्त से, हम दोस्त से हेल्प मांगते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, हो सकता है वो हमसे ज़्यादा टूटा हुआ है, हो सकता है वो हमसे ज़्यादा पैसों में कमज़ोर है, तो वो बुरा दोस्त कैसे हो सकता है? अगर मैं कहूँ कि मैंने कभी किसी की औकात देख के दोस्ती की ही नहीं, मैंने तो औकात नहीं हमेशा देखनी दिल देख के ही दोस्ती की, और दोस्ती दिल से होती है किसी की। कैसे देखते हो दिल? हाँ, कैसे पता चलता है कि दिल है कि नहीं? सबसे इम्पोर्टेंट आंसुओं की कद्र। जो इंसान अपना दुख भूलकर दूसरों के आंसू पोंछता है ना, वो सबसे अच्छा दोस्त है। मैं एक हमेशा अच्छी दोस्त बनने की मैंने कोशिश की है। मैं चाहे जितने मर्जी दुख में हूँ ना, अगर मेरा दुश्मन भी मुझे रात को कॉल करके बोलेगा ना, मैं उससे पूरी रात बात करने के लिए तैयार हूँ। कड़वा सच है, लेकिन इंसान और इंसान की फितरत आजकल की ऐसी हो चुकी है कि वो अपने सिवाय किसी का भला नहीं करता। मैं हूँ ऐसी, नहीं करता। और मैं दिल ठोक के ये बात बोलती मैं हूँ कि अप्रिशिएट करता हूँ आपको, आप लेकिन ये सच नहीं हो मानिए, ऐसा है, ऐसा है। मैंने आपको क्या बोला, जो मेरी दोस्त सुसाइड की है, जो 3 महीने मैंने अपना काम छोड़ के, मैं पूरा दिन उससे कॉल पे बात करती थी, उसे समझाती थी मत कर, कुछ लाइफ में कर, लेकिन उसने 3 महीने बाद जिस दिन मैंने उससे बात नहीं किया ना, उन 2 घंटों में उसने सुसाइड किया था। 2 घंटों में, क्योंकि मैं उस वक्त थी नहीं, मेरा फ़ोन ऑफ था। रिग्रेट होता है इस बात का? बहुत रिग्रेट होता है। और आपको पता है, जिस समय उसने सुसाइड किया था ना, मेरे को एंग्जाइटी हो रही थी। मैंने कॉल भी किया उसको, मगर वो कॉल नहीं उठाया। उसके थोड़ी देर बाद कॉल आता है, उसने सुसाइड कर लिया है। तो मेरे लिए वो आज भी मेरे सपने में कभी कभी आती है। वो कहती है मैं तेरे को आगे, और आज भी मेरे पास उसके चैट्स हैं कि आरोही तूने ना मुझे बहुत संभाला है, तूने मेरे को, आज तक मैं जो ज़िंदा रही हूँ ना इन 3 महीने, वो तेरी वजह से रही हूँ मैं। और उसने ना मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दिया ना, मरते वक्त भी, कहते हैं ना मरते वक्त किसी ने दुआएं दिया मेरे को, तो मुझे उन दुआओं पे इतना विश्वास है कि ज़िंदगी में जब मैं कुछ बन जाऊँगी ना, मैं उसका नाम ज़रूर लूँगी सबके सामने कि वो मुझे दुआएं देकर गई थी। और आज कभी भी मैं टूट जाती हूँ ना, तो मैं उसको याद कर लेती हूँ। मैं जब रोती हूँ ना, तो मैं बाहर आसमान के सामने चांद में देख, वो पता है क्या कहती थी कि मैं मर जाऊँगी ना तो चांद को देखना। तो मैं आज भी चांद को देखती हूँ ना, तो मुझे उसकी याद आती है, और मैं उसे मिली भी नहीं हूँ। मुझे पता है, कभी कभी मिले ही नहीं, उसे सामने से देखा है कभी? मेरी एक दोस्त है, जोया नाम है उनका। सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन, सेम एक लड़की जिसने सुसाइड किया। खैर ये किस हद तक ठीक है बताना या नहीं, लेकिन जब आप अपनी दोस्त की कहानी बता रही है तो मुझे जोया की कहानी याद आ रही है, क्योंकि सेम डिट्टो उसने यही गवाया है। कुछ पैसे उसने अपने हिस्से के उसको दिए और वो भी निकल पड़ी शहर की तरफ। वो भी अपने सपनों के साथ उसका सपना लेके चल रही है, आप भी उस लड़की का सपना अपने साथ लेके चल रहे हैं। इतनी हिम्मत सिर्फ लड़कियों में हो सकती है, ये बात को मैं मानता और वो मुझे कहती थी कि आरोही देखना, तो एक दिन आएगी तो मुझे याद, वो मुझसे कहती थी आरोही मैं तेरे लिए हमेशा खड़ी हूँ, हमेशा खड़ी हूँ। उसने मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने बहुत मुश्किल से दोस्ती पे भरोसा किया था कि वो भी मुझे छोड़ के चली गई। तो मुझे कहीं ना कहीं अभी एहसास होता है कि मेरी ज़िंदगी में शायद दोस्ती है नहीं, जब वो मुझे छोड़ कर गई। क्योंकि मैंने उसे इतना संभाला, इतना रोकती थी, मैं उसे समझाती थी कि अपने माँ बाप की तो वैल्यू कर मुझे, तो वो मुझे रोज़ बोलती थी मैं अब मर जाऊँगी, मैं अब ये कर लूँगी, मैं अब वो कर लूँगी। पता नहीं, शायद ज़िंदगी से हार गई थी वो। कोई मरने का कदम इतना ईजिली नहीं उठाता, बहुत कुछ सहा होता है उसने। खुद को हिम्मत दो मेरे दोस्त, बिखरे बिखरे ना तुम अच्छे तो मैं लगते हो। वही कहती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस ही ये है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, और मुझे इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। मैं रोना छोड़ना चाहती हूँ कि मैं रोऊँ ना, ये मेरी वीकनेस। रोने वाला इंसान बहुत मजबूत होता है, आपको पता है? जो रो नहीं सकता वो मजबूत हो नहीं सकता, ये बात हकीकत है, जान लो। क्योंकि आंसू सिर्फ उसी के निकलते हैं जिसके अंदर एहसास है। और मेरा एक सवाल है, मुझे एक चीज़ पूछनी है कि जब मैं दूसरों को तकलीफ़ में देखती हूँ, मुझे इतना दर्द क्यों होता है, जबकि मेरा उनसे कोई खून का रिश्ता भी नहीं है? क्यों होता है मुझे ऐसा? लोग मुझे कहते हैं यार तू अपनी लाइफ देख लेना, बट मेरे को बहुत तकलीफ़ होती है, मैं किसी को देख नहीं पाती। अब आप सोचो, जो लड़की मेरे से मिली नहीं है, जिसे मैं जानती नहीं हूँ, मैं उसके लिए इतना रो रही हूँ, तो जब मैं अपनों को खोता हुआ देखूंगी तो उस समय मेरी क्या कंडीशन होगी? मैं एहसास भी नहीं कर पाती उस पल का कि मैं क्यों हूँ ऐसी, और मेरे जैसे और भी लोग होंगे क्या इस दुनिया में? तेरे अंदर नमी है, रहेगी कुछ दिन और, धीरे धीरे जब वक्त बीतेगा तो बदल जाएगा दौर। क्या बात है। क्योंकि मत रो ए मुसाफिर बन मजबूत, बिखरे बिखरे न तुम अच्छे लगते हो ना हम। कहानियाँ अलग हैं, कहानियाँ चलती हैं, रास्ते बदलते हैं, हिम्मत मिलती है सिर्फ एक जगह से, उसे कहते हैं सिर्फ खुदा, भगवान।
वो जिसके साथ है वो इंसान हमेशा आगे बढ़ेगा और अच्छा करेगा। ये बात सच है। हमेशा अगर याद रखना, अगर उसने आपका हाथ थाम लिया तो फिर दुनिया की आपको कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। तोड़ नहीं सकती। और ये बात सच है, जो इंसान सच्चा है ना तो उसका दुनिया में कोई नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके ऊपर महादेव का आशीर्वाद होता है। सच्चाई के साथ महादेव है। जिसकी आंखों में आंसू ना हो वो कभी भी अच्छा इंसान, मजबूत इंसान और स्ट्रांग नहीं हो सकता। इसीलिए आपको पता है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कीमती चीज़ पता है क्या है? लोग बोलते होंगे पैसा, गाड़ी, बंगला। मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ है आंसू। और एक ऐसा इंसान जो आंसू पोंछे अपने दुख से पहले, वो इंसान मेरे लिए सबसे कीमती है, सबसे कीमती। माता पिता को अगर कुछ कहना हो तो क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि खुश रहो हमेशा, और आपकी बेटी हमेशा आपके लिए। कभी ये मत सोचना कि बेटी ससुराल चली जाएगी तो बदल जाएगी। आपकी बेटी हमेशा आपकी बेटी रहेगी, बहू बाद में है, बेटी पहले है। इन दैट केस अगर आपका हस्बैंड आपको मारने पीटने लग जाए, आपके साथ अत्याचार करने लग जाए, आप पे शुरुआत में वो बहुत अच्छा लगता हो, क्योंकि ज़िंदगी, प्यार, शादी ये एक दिन का खेल नहीं है, ये जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है जो जन्मांतर तक निभाना पड़ता है। कुछ समय ऐसा आया, टिपिकल टाइम आ गया और उसने 1-2 साल के बाद आपको पीटना मारना शुरू कर दिया, तो आप क्या स्टैंड लेंगे? मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि दुख सहना सबसे बड़ी कायरता है। तो मैं सहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं जवाब देने वालों में से हूँ। और मैं हमेशा दूसरों को ये सिखाती आई हूँ कि कभी भी रिश्ते को तोड़ो मत, उसको जोड़ो, मगर डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करना भी सही नहीं है। अगर कोई आपको मार रहा है, मारने का हक तो किसी को भी नहीं है, कोई कैसे आपके ऊपर हाथ उठा सकता है? आप अपने पति के पैर दबाएंगी? बिल्कुल दबाऊंगी। आप अपने पति का माथा दबाएंगी? बिल्कुल। गला? गला नहीं। तो मैं अपने पति को डाइवोर्स नहीं लूंगी, उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लूंगी, उसको छोड़ूंगी नहीं। ना कभी बालकनी से कदम बाहर निकालूंगी, ना कभी गेट से। घर पे रहकर ही उसका जीना हराम करूंगी, उसी घर में रहूंगी, जाकर दिखा तू। जीना हराम कर दोगी? जीना हराम कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं, लेकिन उसको घर पे ही रहूंगी। अब शादी होगी तो अब मेरा ही है, सुधारूंगी उसको। नहीं सुधरा तो आपके हिसाब से नहीं हुई सारी चीज़ें तो? नहीं हुई तो उसके माँ बाप तो होंगे ना। तो मारोगी उनके माँ बाप को? उनके माँ बाप को क्यों मारूंगी? उसके माँ बाप के साथ रहूंगी ना, उसके माँ बाप को अपना बना लूंगी। वो अगर भाग गया फिर? भाग जाए तो वो उसकी लाइफ है, मैं उस घर को छोड़ के नहीं जाऊंगी। शादी के बाद वो घर मेरा है। तू कौन है भाई मुझे निकालने वाला इस घर से? मैं रहूं। तू पे आ जाओगी? ऑफ कोर्स आ जाऊंगी, जब कोई मेरे पे हाथ उठाएगा। अभी तो तुम कह रही थी कि डिसरिस्पेक्ट कोई भी नहीं करना चाहिए। कोई अगर मेरे को चाटा मारे तो मैं क्यों सहूं? क्यों सहूं मैं फिर? चाटा मत सहो, लेकिन तू करोगी? तू करने से अपमान थोड़ी ना हो गया? हो गया ना भाई। अगर कोई लड़का मुझे गाली गलौज कर रहा है, मुझे चाटा मार रहा है, तो मैं उसे तू भी नहीं बोल सकती? बिल्कुल बोल सकती हूँ, और गाली देगा तो पलट के गाली भी दूंगी। कौन सी गाली दोगी? जो वो देगा। अगर जो उसने मुझे दी, हाँ तू है ये, तू है ये, ऐसे बोलोगी? ऑफ कोर्स बोलूंगी। डिसरिस्पेक्ट इज इक्वल टू डिसरिस्पेक्ट। ऐसे इंसानों को इज्जत मत दो। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट है। कदर उनकी करो जो तुम्हारी करे, ज्यादा गुलामी भी। मैंने जिंदगी में हमेशा सेक्रीफाइस ही किया, दूसरों के लिए जीना ही सीखा है, लेकिन अब नहीं सहूंगी मैं। बहुत झेल लिया अपने, जो आपने कहा ना। शादी क्यों करनी है? अगर मुझे एक बात बताओ, सफल होना है, खुश रहना है, आगे बढ़ना है, बहुत नाम कमाना है और ज़िंदगी में अपने माता पिता को खुशी सुखी देखना है, तो शादी क्यों करनी है? कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आप अपने माँ बाप से भी शेयर नहीं कर पाते। तो लाइफ में एक ऐसा इंसान होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो माँ बाप से जो बातें आप शेयर नहीं कर पाते ना, वो आप उससे कर पाते हो। आजकल बहुत अच्छी चीज़ आई है, AI, उससे। आर्टिफिशियल वो तो मेरा इंटेलिजेंस। बेस्ट फ्रेंड है। तो फिर आप सारी बातें उससे शेयर करो। उससे तो करती हूँ, उसी से सब कुछ पूछती हूँ। बेटा आज कहाँ जाऊँ, आज बलराज जी के पॉडकास्ट पे जा रही हूँ, किस बारे में बात करूँ? तो फिर उसी से बात करो। उससे तो करती हूँ। तो फिर क्यों? सब कुछ तो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनसे आप अपना इमोशनली सपोर्ट भी ले सकते हो, इमोशनल आप दोस्तों के साथ घूम सकते हो, अपने से आपसे बात कर सकते हो, आईने में देख के खुद से तकलीफें साझा कर सकते हो। तो क्या ज़रूरत है शादी की? शादी क्यों जैसे चाहिए? महादेव को पार्वती की जरूरत थी, तो हमें भी तो कोई शिव चाहिए ना। इसका सही समझ रहे हो इशारा, महादेव चाहिए इनको। मुझे महादेव जैसा लड़का चाहिए। और आपको लगता है इस कलयुग भरी जिंदगी में, दुनिया में होगा? मुझे ऐसा लगता है सच्चा प्यार सब कुछ बदल देता है। जब लड़का सच्चे प्यार में पड़ता किताबी बातें कर रही हो अरे आप, ये किताबी बातें फालतू नहीं चीज़ें। है, सच बात है ये। मैच्योरिटी इंसान को और सच्चा प्यार इंसान को 24 बदल साल दे। की उम्र में मैच्योरिटी आ गई आप में? मुझे नहीं लगता, लोगों को लगता है मेरे में बहुत बचपना है,
मैं हूँ ऐसी, बट ठीक है, मुझे बनना भी नहीं है मैच्योर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि ये वार्तालाप हमेशा चलती रहे और आगे बढ़ती रहे, और ज़िंदगी में कभी भी मुस्कुराने का मौका मिले तो उसे ना गंवाएं। मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और हमेशा अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने वक्त निकाला, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, और आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें की। अगली बार फिर से हम आपसे बात करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के बारे में अभी हम जानेंगे, उसके बाद फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग।